हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी कंपैरिजन के टॉपिक में हैं और कंपैरिजन में जो हम लोगों ने हेडिंग क्रिएट किया हुआ है वह यह है कि कंपैरिजन में बात हो रही है पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर। पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन को लेकर बात कर रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और साथ ही साथ एक और टॉपिक हम लोगों ने ऐड किया हुआ है अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे एस को लेकर हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप लोगों को अपोस्ट्रोफे एस से जुड़ा हुआ टॉपिक आपको डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन अपोस्ट्रोफे एस का टॉपिक ये नहीं कि अभी तक समाप्त हो गया है, अभी वो इस टॉपिक में कैरी करते रहेंगे। एग्जाम्पल ये दिया गया है कि श्याम्स कार इज एज कॉस्टली, श्याम्स कार इज एज कॉस्टली एज राघव्स कार इज। कंपैरिजन यहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ डबल एज का यूज कर दिया गया है, जिसमें यह जो एज है यह एडवर्ब का काम कर रहा है और यह एज जो है यह कंजंक्शन का काम कर रहा होता है। अब समझने की बात यह होती है कि यहाँ पर देखें तो कार नाउन है और यह वाला भी कार देखें तो यह क्या है, नाउन है, और इस कार के नाउन यहाँ पर जो है ये रिपीट हुआ है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि आप कह सकते हैं कि श्याम्स कार इज एज कॉस्टली एज राघव, और इस राघव में आप सिर्फ एपोस्ट्रोफे एस देकर छोड़ सकते हैं, नाउन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज। तो यहाँ पे जो राघव अपोस्ट्रोफे है एस है, यह अपोस्ट्रोफे एस करता है कि नाउन को रिप्रेजेंट करता है। वो नाउन क्या होता है, कार को अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने का काम करता है, यह तो काम करते हैं। तो ये हुआ आपका अपोस्ट्रोफे एस से जुड़ा हुआ टॉपिक। अब मैं आपको क्या करता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में साथ लेके चलता हूं। जी हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव और साथ साथ मैं आपको रिलेट करवा देता हूं पजेसिव प्रोनाउन। यह भी मैं आपको रिलेट करवाने का काम करने वाला। अब इसमें समझते होता क्या है, जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है श्याम्स कार, ओके, श्याम्स कार इज एज कॉस्टली एज राघव्स कार, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि योर कार इज एज कॉस्टली एज माई कार इज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि योर कार इज एज कॉस्टली एज माई कार इज। यहां पर देखते हैं इज वर्ब है, कॉस्टली पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव है, एज एडवर्ब बनने का काम कर रहा है क्योंकि कॉस्टली के बारे में बता रहा है। यह जो एज है यह कंजंक्शन का काम करता है, माई यहां पर एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, कार नाउन है, इज वर्ब है। यहां पर भी कार नाउन है और योर एडजेक्टिव है, लेकिन योर है कौन सा वाला एडजेक्टिव, जैसे माई कार कहा गया है, तो ये ठीक है कि माई एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या कर रहा है, कार पे अपना अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है, अपना अधिकार बताने का काम कर रहा है। एक तरह से हम लोग इसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव हम लोग इसे कहने का काम करते हैं। यहाँ पर योर भी वही एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, नाम क्या होगा टाइप का, तो हम लोग इसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव कहने का हम लोग काम करते हैं। अब हुआ क्या है कि जब यहां पर कार रिपीट हो गया, नाउन रिपीट हो गया, तो हम लोगों ने उसको हटा के सिर्फ एपोस्ट्रोफे एस लिख दिया। इस स्टेटमेंट में भी कार जो नाउन है यह रिपीट हो चुका है। क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका। आप देख सकते हैं यहां पर कहा गया कि माई कार इज एज कॉस्टली एज, सॉरी योर कार इज एज कॉस्टली एज माई कार इज। तो यहां पर भी कार तो रिपीट हुआ है, तो हमें इसको भी इंप्रूव करना रहेगा। तो क्या हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि योर कार इज एज कॉस्टली एज माई इज। क्या ऐसा लिखा जा सकता है?
जब हम लोगों ने अपोस्ट्रोफे एस में, जी हाँ अपोस्ट्रोफे एस में यहाँ पर देखें नाउन रिपीट हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, इस नाउन को हटा दिया, सिर्फ हमने लिखा राघव में अपोस्ट्रोफे एस डालकर छोड़ दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं माय कार में कार जो नाउन है ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें भी किसमें कार को छोड़ दे, सिर्फ माई लिख दे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाए। क्या लिखा जाए, पजेसिव एडजेक्टिव ही लिख दिया जाए, इसके बाद नाउन ना लिखा जाए। तो बात ये आती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ, आप ध्यान, ये जो पजेसिव अपोस्ट्रोफे एस वहां पर रिप्रेजेंट करने का काम कर जाता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के सेंस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसी पजेसिव एडजेक्टिव को दूर करने के लिए एक बनाया गया है पजेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को ही दूर करने के लिए एक हम लोगों के सामने रखा गया है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे रख दिए गए। अब है क्या चीज ध्यान रखेगा, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव माई प्लस नाउन, माई के बाद आपको नाउन दिखेगा, फिर योर के बाद भी आपको एक नाउन दिख सकता है, आवर रहेगा उसके बाद भी आपको एक नाउन दिख सकता है, हिज प्लस नाउन, हर प्लस में नाउन आपको दिख सकता है, देयर प्लस नाउन दिखने का काम कर सकता है। तो माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इस प्रकार के आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिखते हैं। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा कि यह नाउन, यह जो दिखा गया है, ये कभी कभी रिपीट हो जाता है, यानी यहाँ पे नाउन आने से पहले, इससे पहले एक बार ये नाउन पहले आ चुका है। जैसे यहाँ पर माई कार में कार आने से पहले यह कार पहले ही आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन नाम कैसे पड़ा, तो एक वर्ड चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो इस नाउन को हटा दे। जैसे यहाँ पर माई कार, हम लोग कार तो लिख नहीं सकते हैं, मतलब कार को तो कार को सिर्फ हटा सकते नहीं है, साथ साथ माई को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि माई अकेला रहने वाला है नहीं। तो हमें क्या करना है, इस दोनों वर्ड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार को हमने हटाया तो माई अकेला नहीं रह सकता है, ध्यान रखिएगा, ओके। और माई को हटा के सिर्फ कार नहीं रख सकते, ऐसे सिचुएशन में हमें दोनों वर्ड हटाना पड़ेगा। तो नाउन को हटाने वाला हमें एक वर्ड चाहिए प्रोनाउन, नाउन को हटाने वाला क्या चाहिए, प्रोनाउन। और साथ साथ क्योंकि यहाँ माई भी हट रहा है, जो पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है, तो नाउन को हटाने वाला होना चाहिए प्रोनाउन, और माई यानी पोजीशन को हटाने वाला भी होना चाहिए। तो यह जो नाउन है यह रिपीट हुआ है, तो इसके बदले आएगा प्रोनाउन। क्या आएगा, प्रोनाउन। और इन सब का काम है पोजीशन दिखाने का, इसी वजह से हमें एक चाहिए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज तो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों को चाहिए पजेसिव प्रोनाउन। तो माई प्लस नाउन, इसको हटा के हम लोग लिखते हैं माइन, योर प्लस नाउन को हटा के हम लोग लिख देते हैं योर्स, आवर प्लस नाउन को हटाते हैं तो होता है योर्स, हिज प्लस नाउन को हटाते हैं तो हिज मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर हर जगह एक एस ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हिज में जब हम लोग नाउन को मतलब एक एस को ऐड करते हैं तो ये हिज हो जाता है, और हिज साउंड सही नहीं जाता है, ओके, इसलिए हिज ही रखा गया है। हर प्लस नाउन हर्स, यह ठीक है। देयर प्लस नाउन देयर्स, यह भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर को अकेला नहीं छोड़ सकते पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो इसके जगह पे एक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन लाया गया, माइन, योर्स, आवर, हिज, हर्स, देयर्स। तो ये काम करते हैं, यह सेंटेंस तो गलत हो जाएगा, ये तो बन नहीं पाएगा, तो इसको सुधारने का काम करते हैं कि योर कार इज एज कॉस्टली, योर कार इज एज कॉस्टली एज, और माई कार की जगह हम लोग लिख देते हैं माइन, योर कार इज एज कॉस्टली एज माइन इज। तो यहाँ पे योर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर जो है माइन ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। और जब भी यहाँ पे माइन लिखा जाएगा तो समझ जाइएगा बात हो रही है माई प्लस नाउन, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट जब ये था कि योर कार इज एज कॉस्टली एज माई कार इज, तो इसका सही फॉर्मेट ये बनता है कि योर कार इज एज कॉस्टली एज माइन इज। तो ये रहा आपका टॉपिक पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को लेकर, इसे नोट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देता हूँ।
चलिए अब इसमें एक चीज समझने का काम मैं आपको ये करवाता हूं। जैसे पजेसिव प्रोनाउन लिखा गया है कि माइन, आवर्स, योर्स, और भी नीचे था हिज, हर्स और देयर्स, ये सब के सब पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन आप क्या ये मुझे बता सकते हैं कि यह जो पजेसिव प्रोनाउन है यह सिंगुलर है या पजेसिव प्रोनाउन प्लुरल है? पजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लुरल है, ये कैसे आप क्लियर कीजिएगा? इसका कोई रीजन, क्योंकि माइन दिखने से तो प्लुरल दिख नहीं रहा है या सिंगुलर, योर्स भी नहीं, आवर्स भी नहीं, हिज भी नहीं, हर्स भी नहीं और देयर्स भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये सिंगुलर कहाँ से और प्लुरल कहाँ से है। तो इसके लिए मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल दिलवाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ। जैसे स्टेटमेंट यह है कि माई कार इज योर कार, माई कार इज योर कार। तो इसको सही करने का दो तरीका है। एक तो आप कह सकते हैं कि माई कार इज योर्स, माई कार इज योर्स। एक आप कह सकते हैं कि माई कार, इसी को हटा दीजिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइन इज योर कार, माइन इज योर कार, ये कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सही ये माना जाएगा, इसमें कोई शक आप ना रखें, ध्यान रखिएगा। तब योर्स जो है ये किसको हटा कर आया है? किसी एक नाउन को हटा कर आया है। एक क्या है? किसी एक नाउन को हटा कर आया है, इस वजह से यहाँ पे योर्स क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पर भी माइन जो है एक ही कार को हटा कर आया है, तो यह भी क्या है? सिंगुलर है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा स्टेटमेंट में चेंज करता हूँ कि माई कार्स आर, माई कार्स आर योर कार्स, माई कार्स आर योर कार्स। अब इसमें भी कार्स रिपीट हो गया, तो एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ कि माई कार्स आर, और योर कार्स जगह मैं लिख देता हूँ योर्स, माई कार्स आर योर्स। तो इस बार योर्स जो है ये योर कार्स को हटा के आया हुआ है, यानी इसमें जो नाउन मेंशन किया गया है यह नाउन क्या है? प्लुरल है। तो इससे पता चलता है कि योर्स यहाँ पर क्या है? प्लुरल है। जैसा नाउन को हटाएगा वैसा प्रोनाउन आएगा। एक नाउन को हटाएगा तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, एक ज्यादा प्रोनाउन को हटाएगा, यानी प्लुरल नाउन को हटाएगा तो प्लुरल प्रोनाउन आने का काम करेगा। तो इससे साबित होता है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है ये सिंगुलर फॉर्म में भी दिखता है और ये प्लुरल फॉर्म में भी दिखने का काम कर जाता है। आप दोनों कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं और देता हूं, सॉल्व करके देखिए। देयर कार इज योर कार, इसको हम लोग कर सकते हैं कि देयर कार इज, और योर कार को हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं? योर्स। तो यहाँ पे योर्स पजेसिव प्रोनाउन तो है और यह सिंगुलर है क्योंकि एक ही नाउन को ही हटा रहा है। नंबर 4 कि देयर कार्स आर योर कार्स, देयर कार्स आर योर कार्स, मतलब उन लोगों की जो कार हैं वो आपकी कार हैं। तो देयर कार्स आर, और योर्स कार्स को जगह हटा क्या लिखते हैं? योर्स। तो यहाँ पर योर्स जो इस बार प्लुरल को हटाया है, यानी क्या है? प्लुरल ही आएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। नोट कीजिए इसे।
चलिए अब इसी पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ मैं सेंटेंस आपके सामने रखता हूँ, आप बनाइएगा। फिर मैं आपको ले चलूंगा दोबारा इन तीनों का वर्सेस में कराऊंगा अपोस्ट्रोफी एस का, और एक बेहद ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखिएगा, डैट और दोज करके दे। ओके चलिए लिखता हूँ कि योर हस्बैंड इज एज स्मार्ट एज, साथ साथ लिखते हैं एज माई हस्बैंड इज। यहां पर यह जो नाउन रिपीट हो रहा है इसको आपको हटाना है और दोबारा सेंटेंस को लिखना है। ओके नेक्स्ट आते हैं, आवर कंट्री इज फार बेटर देन हिज कंट्री इज। आवर कंट्री इज फार बेटर देन हिज कंट्री इज। तीसरा है, हर नेकलेस इज कॉस्टलियर देन their necklace, NECKLACE, necklace is, her necklace is costlier than their necklace is। Number 4, my class is as healthy as, my class is as healthy as her class is। चलिए यही 4 सेंटेंस है, बना के देखिए। चलिए देखता हूँ, तो योर हस्बैंड इज एज स्मार्ट, सॉरी 1 मिनट गलती है, यहाँ जब डबल एज यूज किया गया है तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं। डिग्री में चलता है इसी प्रकार का, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो यह जो पॉजिटिव डिग्री होता है ये डबल एज के बीच में रखा जाता है, तो यहां पर गलती है, स्मार्टर नहीं होना चाहिए। तो सही सेंटेंस बनता है कि योर ब्रदर इज एज स्मार्ट एज, और सॉरी योर हस्बैंड है, योर हस्बैंड इज एज स्मार्ट एज, माई हस्बैंड जगह यहां पर हो जाएगा माइन इज। आगे कहा गया आवर कंट्री इज फार बेटर देन हिज कंट्री इज, तो देखते हैं कि आवर कंट्री इज फार बेटर देन हिज कंट्री, हिज प्लस
यहाँ पे माई प्लस नाउन पजेसिव प्रोनाउन माइन आ गया, हिज प्लस नाउन का पजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, तो हिज इज। हर नेकलेस इज कॉस्टलियर देन देयर नेकलेस इज। आंसर बनता है कि हर नेकलेस इज कॉस्टलियर देन, और देयर नेकलेस का हो जाएगा देयर्स इज। देयर प्लस नाउन को हटा के यहाँ आ गया पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। तो हर नेकलेस इज कॉस्टलियर देन देयर्स इज। माई क्लास इज एज हेल्दी एज हर क्लास इज। तो हर प्लस नाउन को यहाँ से हटाया जाएगा। माई क्लास इज एज हेल्दी एज, और हर प्लस नाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा हर्ष, हर्ष इज। माई क्लास इज एज हेल्दी एज हर्ष इज। ओके, नोट कीजिए, इसे मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ। चलिए अब आगे आते हैं, इस स्टेटमेंट को समझने का काम करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, okay, इसके पहले मैं आपको थोड़ा ऑफ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ऑफ जिस प्रकार से काम करता है, जैसा कि आपको यह पहले भी बताया जा चुका है, ओके, हम लोग ये नाउन में आपको सिखाया जा चुका है कि ऑफ का दो काम हम लोग के सामने आता है। एक जब ये पोजीशन बताने का काम करता है, और एक ऑफ प्रिपरेशन का काम है जब ये सिलेक्शन बताने का काम करता है। ऑफ पोजीशन भी बताता है और ऑफ सिलेक्शन बताने का भी काम करता है। तो अभी हम लोग जो है इसी पोजीशन को आप रिलेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, रिलेशन भी कर सकते हैं। तो ऑफ प्रिपरेशन होते हुए ये पोजीशन रिलेशन के साथ साथ सिलेक्शन का भी काम करता है। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पोजीशन या फिर रिलेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक आपको समझाने का मैं काम करता हूँ। ओके, जैसे पहला सेंटेंस है, कहा जाएगा कि राम्स ब्रदर इज कमिंग। राम्स ब्रदर इज कमिंग। इसके हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखिए लिखकर, राम्स ब्रदर इज कमिंग में हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच किस प्रकार से बन रहा है वो एक बार देख लीजिए तब। चलिए तो समझने का काम करते हैं। जब ये कहा गया कि राम्स ब्रदर इज कमिंग, तो ब्रदर नाउन है। ब्रदर क्या है? नाउन होने का काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो राम्स है ये इस ब्रदर के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में बताने वाला ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या ये? एडजेक्टिव है। और यह एडजेक्टिव जो है ये पोजीशन बताने का काम कर रहा है, अधिकार बता रहा है कि ब्रदर पे अधिकार किसका? मेरा, सॉरी राम। तो राम का भाई आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। राम्स ब्रदर इज कमिंग। अब यहाँ पे जब ये अपोस्ट्रोफे एस, ये जो है ये राम जो नाउन था उसको एडजेक्टिव बनाने का काम ये अपोस्ट्रोफे एस करता है। इसी राम्स ब्रदर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑफ में कहीं ना कहीं गुण पोजीशन दिखाने का तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ब्रदर, यहां पर जो नाउन है ब्रदर, इसको हमने पहले लिख दिया द ब्रदर, और पोजीशन दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? ऑफ। कि ब्रदर है तो ब्रदर का रिलेशन किससे है? ओके, यानी पोजीशन किससे है? तो यहां पर मैंने लिख दिया राम, द ब्रदर ऑफ राम, और यहां पर क्या हो जाएगा? इज कमिंग। द ब्रदर ऑफ राम इज कमिंग। फिर समझिए, राम्स ब्रदर में राम्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसमें अपोस्ट्रोफे एस जो है, राम तो सिर्फ नाउन है, लेकिन राम में जब से अपोस्ट्रोफे एस लग गया तो ये बन गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पोजीशन दिखाने का काम ही कहीं ना कहीं ऑफ भी कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? ऑफ को लिख देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट वाले को यहाँ लाते हैं, ब्रदर, क्योंकि यहाँ पर आप कहिएगा सर आप इसे क्यों यहाँ ला रहे हैं? ये भी तो टॉपिक हो सकता है। सर ब्रदर यहाँ पर क्यों आ गया? तो रीजन मैं ये बता देता हूँ। जब ये सेंटेंस लिखा जाता है कि राम्स ब्रदर इज कमिंग, राम्स ब्रदर इज कमिंग,
राम्स ब्रदर इज कमिंग। तो यहां पर इज वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट ब्रदर है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ब्रदर। राम्स तो जो है ये एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप एक बात का याद जरूर रखेंगे कि यह जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट हमेशा ब्रदर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंटेंस में बदलो और सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है राम बन जाए, फिर वो फॉर्मेशन गलत बनने का काम की तरफ वो चला जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि और जब हम लोग यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे, किसका यूज कर रहे हैं? ऑफ। ऑफ प्रिपोजिशन है और हम लोग को अच्छे से ये मालूम होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप प्रिपोजिशन यूज करते हैं तो प्रिपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब भी हम लोग प्रिपोजिशन यूज करते हैं तो प्रिपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही बनने का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। इसीलिए जो ये सब्जेक्ट ब्रदर है यही नाउन सेंटेंस का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसी ब्रदर को पहले रख दिया कि द ब्रदर ऑफ राम। अब यहां देख सकते हैं ये इज वर्ब है, इज वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट यही ब्रदर बनेगा, सब्जेक्ट। और यहाँ पे इज इसका क्या हो जाएगा? वर्ब। तो उस कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए जब नाउन में एपोस्ट्रोफ एस जुड़ा हुआ रहता है, नाउन में जब एपोस्ट्रोफ एस इसके तुरंत बाद आपको नाउन दिखेगा, तो जब आप ऑफ लिखते हैं तो इस नाउन को आप पहले लिखते हैं, फिर ऑफ लिखते हैं और फिर इस नाउन को लास्ट में लिखते हैं। ये नाउन में मैंने जब आपको पॉजिटिव केस पढ़ा रहा था तो मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो राम्स ब्रदर इज कमिंग को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ राम इज कमिंग, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेंटेंस आप लोगों के सामने, जब ये कहा जाता है कि राम्स ब्रदर्स, वहां पे सिंगुलर था, यहां पर मैं प्लूरल रख देता हूं कि राम्स ब्रदर्स आर कमिंग, राम्स ब्रदर्स आर कमिंग, यह मैं लिखने का काम करता हूं। अब यहां पे देख सकते हैं कि आर वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ब्रदर्स है, ओके, और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। और यहां पे राम जो है वही पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑफ तो लिखना ही है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने का काम करेंगे, किसको? राम को, ऑफ राम। और ब्रदर्स पहले लिख देते हैं, द ब्रदर्स, द ब्रदर्स ऑफ राम। और यहां पर जो है आर कमिंग। अब आप एक बार चेक करके देखिए क्या वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अभी भी वैसा ही है? तो आप देख सकते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद राम जो है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनने का काम ब्रदर्स के को दिया गया है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये कैसा है? प्लूरल। और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा है? प्लूरल ही दिया गया है। तो इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जहां पर एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है, जहां जहां पर हम लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज कर पा रहे हैं वहां वहां पर आप ऑफ का भी यूज आराम से कर सकते हैं और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो यहां पर जो नाउन एपोस्ट्रोफे एस दिख रहा है तो यह नाउन सिंगुलर है भी हुआ और यह नाउन प्लूरल भी हुआ। उसी के अकॉर्डिंग यह जो नाउन है यह भी सिंगुलर भी हुआ और यह भी नाउन क्या हुआ? प्लूरल भी दिखा। दोनों में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक नोट कीजिए।
चलिए अब इसी को आगे बढ़ाने का काम मैं कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको दिख गया कि वहाँ पर आप नाउन सिंगुलर प्लूरल रख सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, वो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टॉपिक आपको डिटेल में करवाऊँ, किसी प्रकार का मैं छोड़ूँ नहीं, कि आप भी एक एक वर्ड को देखते साथ आप समझ जाए यहाँ पर क्या है। ओके, तो एक सेंटेंस में डाल देता हूँ, जैसे कि राम्स इंफॉर्मेशन इज ट्रू। ओके, राम की जो इंफॉर्मेशन वो क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ये नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, और यही सेंटेंस का क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको अब ऑफ से बनाने का काम करते हैं, तो उसको आगे लाते हैं। तो द इंफॉर्मेशन ऑफ आगे आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम। द इंफॉर्मेशन ऑफ राम इज ट्रू। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑफ प्रिपरेशन के बाद राम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनने का काम यहीं पर इंफॉर्मेशन के द्वारा, और ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसा आ गया, सिंगुलर ही आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है काउंटेबल भी दिख सकता है, नाउन काउंटेबल भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और यह अनकाउंटेबल भी दिख सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। सेम एज यहाँ पर भी नाउन काउंटेबल आ सकता है और चाहे तो अनकाउंटेबल भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ओके, कंपैरिजन से जुड़ा हुआ रहेगा। अब आपको उसको सही करके आना है, ओके, क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक को अगर मैं आज स्टार्ट कर देता हूँ तो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, इसलिए इस क्लास को मैं आज ही यहीं तक छोड़ने वाला हूँ, लेकिन वो सेंटेंस को वर्क में देकर मैं छोड़ता हूँ। जी हाँ, चलिए, जिसे ये कहा गया है कि राम्स कार इज एज कॉस्टली एज राघव्स कार इज। राम्स कार इज एज कॉस्टली एज राघव्स कार इज, इसका मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है कि राम्स कार इज एज कॉस्टली एज, और यहाँ पे हो सकता है राघव्स, अपोस्ट्रोफ पे एस देकर छोड़ सकते हैं, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचिए, यहाँ जो राम्स कार है इसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि द कार ऑफ राम इज, इसमें कोई शक नहीं, अपोस्ट्रोफ पे एस को हम लोग ऑफ में भी तो बदलने का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आंसर आता है द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली एज, और राघव कार को भी आप ठीक कर सकते हैं, द कार ऑफ राघव इज, द कार, और यहां मैंने राम्स कार को लिखा है द कार ऑफ राम, और यहां पर जो राघव कार है उसे मैंने लिख दिया द कार ऑफ राघव। अब इसमें देख सकते हैं कि कार यहां पर नाउन है, और यहां का भी कार क्या है, नाउन है, और यह नाउन हो गया है रिपीट। अब रिपीट हो गया है तो इस नाउन को तो आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये नाउन तो रिपीट होने से, रिपीट अगर हुआ है तो रोकना पड़ेगा, लेकिन अब इसको रोकेंगे कैसे, यही आप लोगों के लिए वर्क में है कि इस कार को क्यों रोका जाएगा। ओके, तो आप लोग सोचिएगा, टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब इस टॉपिक और अच्छे से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच।